और अगर हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें, अगर ये ऐसा कंटिन्यू रहा, सो देयर माइट इवन बी पॉसिबल दैट एयरक्राफ्ट की जो सीट्स है वो आगे पीछे हो। Hello, bonjour, hola, namaste. Welcome back to my channel Nomadic Manav. Hope you guys are doing absolutely well. जैसे आप लोगों को पता है that aviation industry in itself it's going under great crisis due to pandemic. कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खोई है in terms of cabin crew, ground staff या आप कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पकड़ लो इन दिस एविएशन इंडस्ट्री रिडक्शन हुआ है। ऐसी कोई एयरलाइन नहीं है जिसने रिडक्शन ना किया हो। ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं लोग जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं इन दिस इंडस्ट्री दैट दिस ईयर 2020 द इंडस्ट्री विल गो थ्रू $400 बिलियन ऑफ लॉस। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट व्हाट इज़ द एक्चुअल फ्यूचर ऑफ एविएशन। मेरे हिसाब से जो पैसेंजर फ्लो इंडस्ट्री में रहा है, सो अभी वो वैसा नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी द सेम, क्योंकि आप अभी अगर ट्रैवल करोगे सो यू विल ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट जो मेरे बाजू में बंदा बैठा है क्या वो नॉर्मल है, क्या उसको कोरोना है, क्या नहीं है। सो देर विल बी ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क इन पीपल्स माइंड। मुझे पता है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स, ये सब न्यू स्टेप्स इन लोगों ने डाले हैं टू कंट्रोल कोरोना, बट मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट वायबल बाय अ कंपनी। इफ़ अ कंपनी इज़ फ्लाइंग अ प्लेन और वो हमेशा एक बीच की सीट छोड़ दे, तो इमेजिन कितना रेवेन्यू लॉस होगा टू फ्लाई दैट एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अकॉर्डिंग टू मी, जब ये पैंडमिक ख़त्म भी हो जाए, सो देर विल बी सर्टन लॉज आफ्टर दैट एज वेल। जैसे कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपको कैरी करना पड़ेगा दैट अगर आप कंट्री ए से कंट्री बी में जा रहे हो that you are negative in corona. Every company is reducing the employees and employees have to accept it that they are going to be laid off for the company to survive. और आने वाले दिनों में most ofly you will not see a new aircraft coming in a company. अभी जो आ गए हैं, जो ऑर्डर कर दिए हैं and already they are made, वो ठीक है, वो आ गए हैं, but in near future it will be tough to see new aircrafts. और एयरबस से भी न्यूज़ आई है दैट दे हैव ऑलमोस्ट रिड्यूस 60% ऑफ देयर प्रोडक्शन। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक बार हम इससे रिकवर हो जाए, मेरे हिसाब से ये सिचुएशन वापस नहीं आएगी, बिकॉज वी हैव लर्नड अ लेसन टू हैव अ प्रिपेयर्डनेस। अगर हम डेटा की बात करें, जो हमारा 2019 में डेटा था दैट इतने लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, वो लेवल पे आने के लिए द इंडस्ट्री विल नीड एटलीस्ट 3 to 5 years। जब भी एक रिसेशन आता है, सो देर इज़ अ टाइप ऑफ रिकवरी, एल शेप रिकवरी है, यू शेप रिकवरी है, बट इस केस में माना जाता है दैट इट विल बी अ यू शेप्ड रिकवरी। अगर आपको जानना है दैट व्हाट इज़ अ यू शेप रिकवरी, यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल। सब लोग दुनिया में एक चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, दैट इज़ द वैक्सीन फॉर कोरोना। अभी तक हमें यह भी नहीं पता दैट क्या ये वैक्सीन वन टाइम है या फिर हमें मल्टीपल टाइम्स लेनी पड़ती है या क्या है। सो वंस द वैक्सीन इज़ आउट, आई बिलीव दैट देर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पीपल हु आर ट्रैवलिंग बाय एयर। दे विल डेफिनेटली ट्रैवल फॉर बिजनेस, लीजर और एक बेसिक ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको इधर से न्यूजीलैंड या फिर इधर से यूएसए जाना है, सो द ओनली ऑप्शन विथ यू इज़ अ एयरप्लेन। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एविएशन, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री। वो कभी बंद नहीं होने वाली। पहले भी ऐसी सिचुएशन आई है जब स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब नए नए डिजीज़ जब आए थे ह्यूमन टच में, तो उस वक्त भी एविएशन इंडस्ट्री चल रहा था। उस टाइम भी यू हैड टू कैरी अ हेल्थ सर्टिफिकेट। तो जैसे आप इमिग्रेशन पे आते हो, देर यूज टू बी अ हेल्थ काउंटर that you don't have smallpox and tuberculosis. So this situation might come back again. मेरे हिसाब से जो हेल्थ लॉज है वो कंट्री टू कंट्री अलग अलग नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी अ ग्लोबल डिपार्टमेंट फॉर दिस दैट एवरी कंट्री हैज़ टू डू
दिस हेल्थ चेकअप, सो बंदा आराम से पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर पाएगा. वरना इफ़ एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट लॉ, सो जस्ट इमेजिन इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर एविएशन. अगर आप लोग फ्यूचर में ट्रैवल करते हो इन एन एयरप्लेन, सो व्हाट ऑल थिंग्स माइट बी पॉसिबल दैट वो आपको नहीं लगे. और कुछ कुछ एयरलाइन ने तो अभी से ये प्रैक्टिसेस चालू कर दी है. सो कंपल्शन बात है दैट यू विल वेयर अ मास्क. सेकेंड चीज़, यू विल नॉट सी कैबिन क्रू यूनिफॉर्म एनी मोर. यू विल सी कैबिन क्रू वेयरिंग PPE ड्रेस. तीसरी चीज़, all passengers would be boarded from the rear part of the aircraft to avoid interaction. मतलब आपने पहले देखा होगा दैट कोई भी एयरलाइन अगर बड़ा एयरक्राफ्ट है तो आधे लोग पीछे से भी बोर्ड होते हैं, आधे लोग आगे से भी बोर्ड होते हैं, एंड दे मीट एट अ सेंटर पॉइंट. तो वैसा फ्यूचर में ना हो. फोर्थ चीज़ की बात करें, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट हैंड लगेज की लिमिट को कम कर दिया जाए. सो देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ लेस कंजेशन इन द ओवरहेड बिन. फिफ्थ चीज़ जो कि बहुत सारी एयरलाइंस ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, दैट इज़ जो मिडल सीट्स रहती है दे शुड रिमेन एम्प्टी, विच इज़ एक्चुअली नॉट वायबल फॉर एन एयरलाइन. मेरे हिसाब से और एक ऑप्शन देना चाहिए दैट इफ़ अ पैसेंजर वांट्स अ सीट बिसाइड्स हिम टू बी एम्प्टी, दे शुड पे फॉर इट. बट वो चक्कर में टिकट्स विल बी एक्सपेंसिव. सिक्स चीज़ की बात करें, दैट इज़ द सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन. जो सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन हर फ्लाइट के पहले होता है, दैट 2 द्वार इधर, 2 द्वार पीछे, 2 द्वार साइड पे, ऐसा अनाउंसमेंट होता है. वो अनाउंसमेंट में देयर माइट बी एन सेफ्टी एडवाइस रिलेटेड टू हेल्थ. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज़ फूड. शॉर्ट फ्लाइट्स में देयर माइट बी पॉसिबल दैट यू विल बी नॉट प्रोवाइडेड इफ़ अ एयरलाइन इज़ अ फुल सर्विस एयरलाइन, उसमें आपको खाना ना मिले. एंड टॉकिंग अबाउट लॉन्ग फ्लाइट्स एंड अल्ट्रा लॉन्ग फ्लाइट्स, उसमें तो खाना एक्चुअली देना पड़ेगा क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट है, 11 घंटा 12 घंटे की फ़्लाइट्स है. सो इसमें ये लोग क्या करेंगे, दे माइट प्रोवाइड सम प्री पैक्ड फूड, क्योंकि एयरलाइन चाहती है दैट आप मास्क पहनो, और मास्क खाते वक्त तो पहन नहीं सकते. सो दे वॉन्ट टू रिड्यूस द टाइम वेर इन यू रिमूव द मास्क ऑन एन एयरप्लेन. आगे बात करते हैं अबाउट ट्रांजेक्शन्स ऑन बोर्ड. सो जो भी फुल सर्विस एयरलाइन है जिनके पास ड्यूटी फ्री है, और जो भी एयरलाइन लो कॉस्ट है जो खाना सेल करती है या फिर प्रोडक्ट सेल करती है ऑन बोर्ड, इट विल बी अ कैशलेस ट्रांजेक्शन. देयर विल बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी. देयर माइट बी ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी अ एंड ऑफ मैगजीन्स ऑन बोर्ड. जो आपको इन फ्लाइट मैगजीन्स मिलते थे या न्यूज़पेपर्स मिलते थे, वो अभी आपको नहीं मिलेंगे. और जब भी आप एयरक्राफ्ट में फ़्लाई करोगे, सो पहले सिचुएशन होती थी दैट अगर किसी को वॉशरूम जाना होता है, स्पेशली आफ्टर वन सर्विस गेट्स कंप्लीटेड, सो सब लोग पैसेंजर लोग लाइन में इकट्ठा हो जाते थे एंड दे वर वेटिंग टू गो इन द वॉशरूम. बट अभी ये सिचुएशन नहीं होगी बिकॉज यू कैन नॉट स्टैंड इन अ क्यू. ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है ऑन लॉन्ग फ्लाइट्स एंड अल्ट्रा लॉन्ग फ्लाइट्स दैट देर विल बी अ स्पेशल पर्सन ऑन बोर्ड who will be there only for cleanliness during flight. मतलब पहले क्या होता था दैट एयरक्राफ्ट पूरा क्लीन हो गया, पैसेंजर्स आ गए, बैठ गए, टेक ऑफ हुआ, देन वी लैंड इनटू द एयरपोर्ट, और उधर जाके वापस क्लीनिंग होता था एयरक्राफ्ट का. बट अभी पॉसिबिलिटी है दैट देयर माइट बी अ स्पेशल पर्सन टू क्लीन द एयरक्राफ्ट ऑन बोर्ड. और अगर हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें, अगर ये ऐसा कंटिन्यू रहा, सो देयर माइट इवन बी पॉसिबल दैट एयरक्राफ्ट की जो सीट्स है वो आगे पीछे हो. और इकोनॉमी सीट्स के भी हम बात करें, देयर माइट बी डिवाइडर्स बिटवीन द सीट्स. सो ऐसा कुछ प्रिडिक्शन किया जाता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. और मैं फिर से बोल रहा हूँ दैट कुछ एयरलाइंस ने ये प्रैक्टिसेस शुरू भी कर दी है. मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं बोलूँगा, बट इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो हर एक एयरलाइन फॉलो कर रही है फ़िलहाल के टाइम पे. अभी बात करते हैं अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग ऑन बोर्ड. मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस चीज़ से जो कंपनीज़ है उनका ऑपरेशन कॉस्ट है वो डबल हो जाएगा. सो द ओनली मेजर इज़ टू टेक प्रिकॉशंस. पीपल हैव टू एक्सेप्ट दैट देर विल बी समवन हु विल बी सिटिंग राइट बिसाइड्स यू. चलो इमेजिन किया हमने दैट द एयरक्राफ्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है, उस टाइम हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं. बट जो पैसेंजर है वो चाहेगा दैट वो अकेला ना बैठे ऑन द एयरक्राफ्ट, और पक्की बात है that they will sit besides the people whom they know. So
मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग ऑन एन एयरक्राफ्ट इट्स नॉट वायबल। अभी बात करते हैं अबाउट द एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन एन एयरक्राफ्ट। फिलहाल के जो लेटेस्ट प्लेन्स आ रहे हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट बोइंग 787, एयरबस 350, ये सारे जो प्लेन्स हैं, सो उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी के फिल्टर्स है विच आर नोन एज हैपा फिल्टर्स, HAPPA, हैपा फिल्टर्स। सो ये ऐसे फिल्टर्स है विच किल्स 99% ऑफ बैक्टीरियाज। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल द न्यू एयरक्राफ्ट्स, उन सभी एयरक्राफ्ट्स में एयर सर्कुलेशन इज़ द सेफेस्ट। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है दैट जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है अपनी इंडिया की, दैट विल रिकवर फास्टर एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट। सारी जो फ़्लाइट्स होती है 1, 2 या 2.5 आवर्स की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। सो पीपल माइट fly more in this type of flights as compared to long and ultra long flights। और बात करते हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ कतार एयरवेज रिक्रूटमेंट। अभी जो फ़िलहाल स्टेटस है दैट इज़ द कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड 20% ऑफ देयर स्टाफ। जो भी न्यू ज्वाइनीज़ थे जिनको कतार में ज्वाइन करना था, या फिर वो लोग जो प्रोबेशंस में थे, अंडर 1 ईयर आप गिन लो, जो लोग भी फ्लाई कर रहे थे उन लोग को ऑलमोस्ट सभी लोगों को घर भेज दिया गया। उनको ये भी बोला गया है दैट दे विल बी गिवन प्रायोरिटी वंस दे नीड मोर स्टाफ। सो जो लोग भी ऐसे लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ अस, सो जस्ट हैव पेशेंस और वेट करो। और इफ़ अ कंपनी लाइक दिस, अ बिग कंपनी लाइक दिस हैव गिवन अ वर्ड दैट यू विल बी गिवन अ प्रायोरिटाइजेशन, सो डेफिनेट बात है दैट यू विल गेट। सो ऐसा कुछ फ्यूचर हो सकता है ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। ये मेरा ओपिनियन है और मैंने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ के आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ। सो होपफुली द इंडस्ट्री रिवाइव्स मच फास्टर एज कम्पेयर टू शोन इन दिस डेटा। सो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सो बस इतना ही मेरे को आज बताना था आज के व्लॉग में। विद दैट सेड, थैंक यू, मेसी, ग्रासियास, धन्यवाद। कैच यू सून विद येट अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। टिल दैट टाइम, पीस।